हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में लोग का स्वागत है। आज के क्लास में लोग सीखने वाले हैं कि एमएस वर्ड में सर्टिफिकेट बनाते कैसे हैं, एक सर्टिफिकेट क्रिएट कैसे करते हैं, उसके लिए स्टेप क्या है, बनाते समय किस ऑप्शन का यूज करना होगा, वो हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो चलिए, इसको बनाने के लिए सबसे पहले आ जाते हैं, एमएस वर्ड को ओपन करते हैं। विंडो प्लस आर दबाया और यहाँ पे टाइप करेंगे विनवर्ड। अब यहाँ पे विनवर्ड टाइप करने के बाद यहाँ पे देखो बहुत सारे फॉर्मेट हमको मिले हैं। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेट का फॉर्मेट नहीं है, तो इसके लिए हम बस नॉर्मल एक ब्लैंक पेज लेंगे। और एक ब्लैंक पेज लेने के बाद हमें आना है इंसर्ट पे। कहाँ पे? इंसर्ट पे। तो एक तो तरीका है सेपे से बनाओगे, लेकिन उतना अच्छे से डिजाइनिंग नहीं कर सकते हो। इसके लिए आप क्रोम ब्राउजर पे चले जाइएगा और सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए, हमने डाउनलोड करके रखा है, उसका मैं इस्तेमाल करके आपको दिखा रहा हूं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको पिक्चर पे क्लिक करना होगा और पिक्चर पे क्लिक करने बाद से आ जाना है डेस्कटॉप पे। और जहां पे वह फॉर्मेट रखे हैं, देखिए मेरा यही फॉर्मेट है, मैं क्लिक करूंगा और क्लिक करने बाद से ऐसे में इंसर्ट करा दूंगा। ठीक है, कुछ ऐसा डिजाइनिंग हमारे सामने आ जाएगा। अब इसको करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले थोड़ा सा इमेज के साइज को थोड़ा सा बड़ा करना होगा। तो पहले हम लोग यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दें और अपने हिसाब से जहां एडजस्टमेंट करना वहां एडजस्टमेंट कर लें, यहां से लेके। ठीक है बाबू, और इधर जितना आपको चाहिए बस इतना हमने ला दिया। अब देखिए, हमने ये पिक्चर इंसर्ट करने के बाद से अब हमको बनाना क्या है। चाहते तो ऐसा तो आप लोग भी बना लेते, ठीक है, सेपेज के सहारे। ठीक है, तो हमारा बना बनाया फॉर्मेट है या डिजाइनिंग नहीं हो पाता, क्योंकि इसमें ऐसा फीचर्स नहीं दिया गया है। तो मैंने फॉर्मेट लोड किया है, अब इसी के अंदर हमको सर्टिफिकेट का डिजाइनिंग करना है। तो देखिए, मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक मैंने आपको सजेशन के लिए यहाँ पे मैंने दिखाया है एक सर्टिफिकेट का डिजाइनिंग। जैसे देखो लिखा है सर्टिफिकेट। ठीक है, उसके बाद से इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिए गए हैं। कुछ ऐसा ही सर्टिफिकेट में इंफॉर्मेशन रहता है। होता क्या है, जैसे यहाँ पे सर्टिफिकेट लिख दिया, उसके बाद से आप एप्रिसिएशन करेंगे, प्राउडली प्रेजेंटेड को करेंगे, उसके बाद से नेम लिखेंगे, उसके बाद से कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं उस संस्था से रिलेटेड या उसके बारे में। ठीक है, उसके बाद से रहता है डेट, उसके बाद से रहता है सिग्नेचर। ठीक है ना, ऐसा ही कुछ डिटेल हम लोग देते हैं। तो बहुत सिंपल है। इसको देने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, सर्टिफिकेट तो पहले से लिखा है, कुछ ऐसे हमको लिखना है, मतलब कुछ ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा ही बनाएंगे। ठीक है, मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनना, थोड़ा समझना। अब देखो, इसमें कुछ ऐसा लिखना है, तो इसके लिए कहाँ जाएंगे, इंसर्ट पे आएंगे। और इंसर्ट पे आने के बाद से आ जाएंगे कहाँ पे, नहीं, बताइए किसका इस्तेमाल करेंगे लिखने के लिए, हम इसी पे लिखना है। चलिए, जो बनाया होगा जानता होगा, क्योंकि इस पे राइट क्लिक करेंगे तो भी सेपेज नहीं है ना, लिख देंगे इस पे। इस पे लिखने के लिए टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे, टेक्स्ट बॉक्स पे आएंगे, और टेक्स्ट बॉक्स पे आने के बाद से आएंगे ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। और ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे आने के बाद से, यह मुझे नहीं चाहिए डिजाइनिंग, बस यही रहने देता हूँ। तो यहीं पे हम लोग बस क्या करेंगे, यहाँ पे सेपेज को ड्रॉ कर देंगे। तो वो क्या हो गया, वो बैकग्राउंड छुप गया, उसे मतलब ही नहीं है हमको, ला दिया हमने। और लाने के बाद से यहाँ पे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी मैटर यहाँ पे टाइप करना है, तो ज्यादातर सर्टिफिकेट में ऐसे ही कुछ लिखा रहता है। ठीक है, मतलब वो यहाँ पे प्राउडली प्रेजेंटेड किया जाता है किसको, जिसका सर्टिफिकेट रहता है। तो ऐसे मैटर हमको टाइप करने हैं, सर्टिफिकेट पहले से लिखा हुआ है। चलिए, इसको हम टाइप कर देते हैं।
टाइप करेंगे, क्या करेंगे, कैप लॉक ऑन कर लेंगे, कैपिटल में ज्यादा रहता है ये सब हेडिंग। उसके बाद क्या है इसमें, ऑफ लिखा पहले, मतलब सबका अलग अलग फॉर्मेट, लेकिन बहुत सारे सबसे ज्यादा प्रोफेशनल तरीके से ही रहता है। अब इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके साइज थोड़ा बड़ा करेंगे, और सेंटर में तो पहले से है यहाँ, थोड़ा बोल्ड करेंगे इसको। आप बोल्ड करने के बाद से आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको सेट करोगे। तो चलिए मैं थोड़ा सा और इसका साइज बड़ा कर दिया, और बड़ा करने के बाद से इसको थोड़ा सा हमने यहाँ से ऐसे अप्लाई कर दिया। अब देखो, तो ये सेपेज दिख रहा ना हमको, ये सेपेज हमको नहीं दिखाना, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कोई हमको बताएगा? चलिए इसी बहाने हम लोग को टेस्ट भी कर ले रहे हैं। ये जो हमारा आउटलाइन जो दिख रहा है, ये नहीं चाहिए हमको जी। इसके लिए हमको आना है फॉर्मेट पे, और फॉर्मेट पे आने के बाद कहाँ आएंगे, शेप आउटलाइन, और शेप आउटलाइन पे आने के बाद से नो आउटलाइन। तो लगेगा हमने लिखा भी है, और आउटलाइन में मतलब यह नहीं पता चलेगा हमने शेपेज में ही लिखा है इसको। ओके, उसके बाद फिर से आएंगे, और उसके बाद से फिर से अगला जो मैटर है, थोड़ा देखो यहाँ पे हट के लिखा है, इसके सेंटर में और इसके सेंटर में, ठीक है, तो प्राउडली प्रेजेंटेड टू, ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है, तो बताइए लिखने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, फिर से वही तरीका। एक तरीका यही है, सेलेक्ट कर लो और कंट्रोल प्लस डी कर दो, क्या कर दो, कंट्रोल डी, और नीचे ला दो, और नीचे लाने के बाद थोड़ा सा इसका थोड़ा यहाँ से स्टार्ट करना हमको, और यहाँ तक लेके जाना है। तो आपके ऊपर है आप कैसे यहाँ पे स्टार्ट करते हो, कुछ जरूरी कैसे बनाएंगे हम, जब अब कोई जल्दी के साइज सबका फॉर्मेट एक ही रहेगा, हम फॉर्मेट अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। अगर मान लो इसका फॉर्मेट चेंज करना है तो क्या करोगे, बोलो, देखो इसका थोड़ा सा हल्का है और ये थोड़ा सा बोल्ड है, तो क्या करिएगा, सेलेक्ट करके इसको अनचेक कर दीजिए। ओके, और इसका कोई जोड़ने की यही फॉर्मेट रहेगा, सेलेक्ट कर लो, और यहाँ से फॉर्मेट भी आप लोग चेंज कर सकते हो, जो आपको इससे भी अच्छा लगे तो ले लेना। चलिए ले लिया, और इसको अपने हिसाब से क्या करेंगे, इसको एडजस्टमेंट कर लेंगे। अब एडजस्टमेंट करने के बाद से ध्यान देना, उसके बाद से इसके नीचे जिसको हम सर्टिफिकेट इशू करते हैं उसका नाम लिखता है, तो देखो यहाँ पे लिखा क्या है, नेम और सर नेम, तो हम तो यहाँ पे पूरा डिटेल लिखेंगे। इसको सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करके कंट्रोल डी कर लेते हैं, बार बार ड्रॉ हमको नहीं करना पड़ेगा, और नीचे आएंगे, और नीचे आने बाद यहाँ पे इसको डिलीट करेंगे, और नेम में हमने लिखा, और इसका देखो फॉर्मेट थोड़ा सा हमको थोड़ा सा अलग करना है, स्टाइल थोड़ा अलग चेंज करना है, तो क्या करेंगे, इसके लिए सेलेक्ट करिए, इसी ऐसा फॉर्मेट आप खोजिए, तो इसमें थोड़ा कम फॉर्मेट रहते हैं, अदर सॉफ्टवेयर बहुत सारे मिलेंगे आपको। हाँ बहुत सही है। ये फॉर्मेट जानते हो, यही कोरल बनाते हैं तो बहुत अच्छे फॉर्मेट मिलते हैं हमको, इसमें उतना ज्यादा फॉर्मेट नहीं मिल पाता है। जी, हो जाएगा, लेकिन वो 1 महीने तक चलेगा जी। ठीक है बाबू, यही फॉर्मेट हम ले लेते हैं अपने हिसाब से, और इसको क्या करेंगे, ला दिया। अब लाने के बाद से अब इस संस्था के बारे में, इनके बिहेव के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल क्या होगा,
दिया रहेगा ये तो या लिखना तो ज्यादा नहीं, हमको क्या करना है यहाँ पे, इसके लिए नीचे थोड़ा सा आ जाएंगे और क्लिक करेंगे कहीं, डबल क्लिक कर दो या कंट्रोल एन दबाओ, इक्वल ए मैटर कॉपी करते हैं हम। और उसके बाद यहाँ पे कहाँ है, ऊपर आना है, और ऊपर आने के बाद से हम यहाँ पे इंसर्ट पे आएंगे और टेक्स्ट बॉक्स पे आएंगे, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, और एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करेंगे, और ड्रॉ करके राइट क्लिक करके इसी मैटर को पेस्ट करेंगे। ठीक है, थोड़ा सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेते हैं। और आउटलाइन को क्या करना, हमको हटाना है, तो यहाँ पे फॉर्मेट पे आएंगे, आउटलाइन पे आएंगे, नो आउटलाइन। अब इतना करने के बाद देखो, ऐसा डिजाइनिंग लोग एमएस वर्ड से बनाते रह जाएंगे, मतलब किसी सॉफ्टवेयर से जल्दी नहीं बनेगा, ये पहले से ऑलरेडी फिक्स रहता है, इसीलिए हमने फॉर्मेट लिया है। अब यहाँ पे हमको देना है डे, और यहाँ पे देना हमको सिग्नेचर। तो लेकिन देखो यहाँ पे लाइनिंग आया है, यहाँ पे और यहाँ पे, दिख रहा आपको? तो ऐसे लाइनिंग देने के लिए हमको करना क्या होगा, अच्छा चलो इसी बारे में पूछ ही लेते हैं। तो आएंगे हम यहाँ पे इंसर्ट पे, और इंसर्ट पे आने के बाद से सेपेज में आएंगे और यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे जी, शिफ्ट के साथ हम सीधा लाइन आएगा। हाँ नहीं, हमारे वैसे तो पिक्चर इंसर्ट करके लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे। उस पे आपके ऊपर पिक्चर इंसर्ट कराई लगा दीजिए, वैसे या तो नॉर्मल आपको टाइप करना भी पड़ेगा, उसका कैसा है पूछना, पहले बना लेंगे। ठीक है, अब ला दिए, थोड़ा इसको मोटा करना है, क्या करना बाबू, थोड़ा मोटा करना है। अब मोटा करने के लिए कहाँ जाएंगे, शेप आउटलाइन, और यहां से इसको थोड़ा मोटा कर लेंगे, बस कलर थोड़ा ब्लैक कर लेते हैं। अब इसको कंट्रोल डी करेंगे, ठीक है, और अपने हिसाब से अब फिर से हमको ऐसा ही करना, लिखना है, तो क्या करेंगे, इंसर्ट, ऐसे लिखेंगे नॉर्मल नहीं लिख पाएगा, आपको आना है टेक्स्ट बॉक्स पे, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, ड्रॉ लिखना है डेट, या डेट मतलब डेट भी लिख सकते हो। ठीक है, तो चलो हमने केवल नॉर्मल फॉर्मेट बना दे रहे हैं क्या, डे, इसको सेलेक्ट करके सेंटर, बोल्ड, थोड़ा साइज बड़ा, और लाके आउटलाइन को ना, बहुत यूजफुल है ड्रॉट है वो कौन सा टॉपिक, टेक्स्ट बॉक्स, क्योंकि सभी इसी से होगा। इसको सेलेक्ट करिए, कंट्रोल डी, सिग्नेचर, और आउटलाइन को नो आउटलाइन, समझ रहा है? तो कुछ ऐसे आपको डिजाइनिंग करने हो, ठीक है, तो मैं एक तरीका बता रहा हूं, आप क्रोम पे आ जाना, देखो इतने सारे दिए हैं, दिख रहा है यहाँ पे, इसका भी फॉर्मेट आपको लोड करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे, और एक तरीका मैं बताया हूं कैसे लेंगे आप। हाँ कौन है, नहीं इसमें नहीं तो, ये कहां से लाएंगे, नहीं इसमें ऑप्शन नहीं ऐसा दिया।